ये एक बस शुरुआत है। एक अच्छे देश के लिए एक ऐसी कम्युनिटी की ज़रूरत थी जो सरकार से सवाल पूछाए। चाहे सरकार किसी की भी आए, अब सरकार को ये डर रहेगा कि ये एक जनता की एक कम्युनिटी बन चुकी है जो हमें सवाल पूछेगा। ये सबसे बड़ी जीत है। बाकी इन लोगों ने मारा पीटा, हम लोग तो इतना कर ही सकते देश के लिए, 2-4 लाठियाँ तो खा ही सकते थे। ये तो ठीक है। पे खून बहा था 20 तारीख को स्टूडेंट लोगों का, और ये जो तानाशाह सरकार थी ना आज झुकी हुई है। ठीक है, ये सारे के सारे देख रहे हो ना, जीत खुशी मना रहे हैं। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से शाम तक कन्फर्मेशन सही ढंग से नहीं आ जाता, तब तक यहाँ से लोग हटना मत, क्योंकि ये पलटने वाली भी सरकार है। क्या है ना, ये कभी भी इनका पलट जाए। क्या कहना चाहते हो? इस्तीफा हुआ है सर, क्या कहना चाहते हो? युवाओं की जीत है। हाँ। इस्तीफा होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। हाँ, सुनिश्चित होना चाहिए। ये सरकार ये कुछ भी कर सकती है। ये एक बस शुरुआत है। एक अच्छे देश के लिए एक ऐसी कम्युनिटी की ज़रूरत थी जो सरकार से सवाल पूछाए। चाहे सरकार किसी की भी आए, अब सरकार को ये डर रहेगा कि ये एक जनता की एक कम्युनिटी बन चुकी है जो हमें सवाल पूछेगा। ये सबसे बड़ी जीत है। बाकी इन लोगों ने मारा पीटा, हम लोग तो इतना कर ही सकते देश के लिए, 2-4 लाठियाँ तो खा ही सकते थे। ये तो ठीक है। जब तक क्या कहना चाहते ताऊ, जीत हुई है बच्चों लोगों की? युवाओं की जीत हुई है, लेकिन यह जीत अधूरी है। जब तक ईवीएम नहीं हटाया जाएगा और लोकतंत्र नहीं बचाया, मोदी को हटाया जाएगा। हाँ, मेन मोदी को हटाया, लोकतंत्र खतरे में है। और कहीं न कहीं आज ये जो जीत हुई है, केवल एक दीपक हर घर से थाली बजनी चाहिए पूरे भारत से। आज उस दिन पूर्ण जीत होगी जिस दिन इस सरकार को उठा करके फेंक दिया जाएगा, क्योंकि कितना बड़ा अन्याय किए हैं। इस अन्याय का बदला तो इनको यहीं भरना होगा, इनको भागने नहीं दिया जाएगा। हाँ, 20 तारीख को जैसा हुआ, रक्त पूरा बहा दिया गया, लड़कियों के साथ इतना शोषण करा गया, पुलिस वालों का रवैया ऐसा लग रहा था दुश्मन है हम लोग। हाँ, उसी का हिसाब अभी बाकी है। हाँ। हमारे जितने बच्चे शहीद हुए हैं, जितने किसान शहीद हुए हैं, जितने नेशनल पहलवानों को मारा गया है, उसका हिसाब अभी बाकी है। ये आधी अधूरी, और यहाँ से आंदोलन उठेगा नहीं। अब तो एक आवाज पे पूरा देश, हर जगह चिंगारी लग है कि हम लोग आए हैं। हाँ, आज और ये सोशल मीडिया, आप युवाओं को भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि नेशनल मीडिया तो ये खबर दिखाएगी नहीं और दिखाई नहीं, वो तो सिर्फ वाही दिखाती है। आज सोशल मीडिया अगर आप लोग नहीं होते ना, तो ये आंदोलन भी वहीं दब जाता। लेकिन इस आंदोलन को भी खड़ा करने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भी देखिए, यहाँ पर नेट बंद है। ये हमारा देश में किस बात का कम्युनिकेशन का सिस्टम बना है? और सरकार जो है आज 12 साल में 114 बार बच्चों का ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। और एक एग्ज़ाम में हमारे पास 50 लाख लड़के बैठते हैं। अगर वो 200 रुपया फीस देते हैं तो हज़ारों करोड़ रुपया सरकार को जाता है। और इसका खामियाजा सरकार क्या देगी? बच्चों का जीवन खराब करती रही। पेपर तो लीक होता रहता है, क्या अंध नहीं? लीक इतना नहीं होता था, जो पहले की सरकारें थी उसमें नहीं होता था। जो ये 12 साल में इन्होंने आर्थिक कमाई का सिस्टम बनाया। लड़कों ने भले 200-500 रुपया दिया, उससे सरकार को हज़ारों करोड़ रुपया आता है। और उस हज़ारों करोड़ से ये अपने सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। बच्चे जाएं भाड़ में, बच्चों का कैरियर से कोई मतलब नहीं है। आज विदेश में जो बच्चे पढ़ने जा रहे थे, उनका ही एग्जाम नहीं हो रहा है। आज ये लड़का जो अभी जीत है, वो बाहर पढ़ने गया, वहाँ से उसने इंस्टाग्राम में दिया छोटा सा, और पूरे देश में फैल गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बच्चे जो इतने तेज हैं, जो पूरे विश्व को चला रहे हैं। पूरे अमेरिका में जाओ, जो डॉक्टर होगा इंडियन होगा, आईटी होगा इंडियन होगा। आज हमारे सिस्टम को इतना बर्बाद किया जा रहा है आईटी सेक्टर को लेकर, आपके सारे सेक्टर में, कि अब हमारे बच्चे अपने देश में तो बेरोजगार ही हैं, दूसरे देश में भी अपना जीवन पार्जन नहीं कर सकते। तो मोदी जी का इस्तीफा बाकी अभी। मेरा कहना है कि मोदी जी सिस्टम में जरूर हैं, ऊपर में बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान जाने उनको भी पता है कि नहीं कि उनके सेक्रेटरी, उनके आईएएस उनको क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं। मोदी जी तो कैपेबल नहीं है। मैं नहीं जानता कि हमारे देश को 140 करोड़ लोगों को मोदी जी और उसके बिहेवियर को जान पाएंगे। मैं नहीं जानता। ये सब सेक्रेटरी जितने बैठे हुए हैं, आईएएस बैठे हुए हैं, ये सारे काम कर रहे हैं इन चीज़ों पर। ये जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा लेके सुखदेव राजगुरु है, भगत सिंह का नारा क्यों लगता है? यहाँ पे कुछ गोदी मीडिया पूछ रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगा, ये भगत सिंह वही है जो 23 साल में उम्र में
क्रांति करके शहीद हो गए थे और तुम लोग घर बैठे हुए इंस्टा चला रहे हो। शर्म करो अंधभक्तों। और ये भाई लेके खड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? आज थोड़ा सा जीत हुआ है लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है ये सरकार कभी भी पलट सकती है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है जो इस्तीफा हुआ है। आज तक इससे पहले कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जवाबदारी, हमने वोट दिया है तो हमारी ताकत है, हम सवाल पूछेंगे, ये हमारा अधिकार है। और सवाल नहीं पूछेंगे हम सरकार से भी गिराएंगे, सही बात है। पावर से भी तुम्हें हटाएंगे। अगर बैठाया हमने, अगर हमने एक वोट डाली है तो हम भी तुम्हें गिराएंगे। ये नहीं है कि वोट लेना होता है 100 बातें बोलते हो और जब जवाबदारी की बात होती है 20 मर गए, कोई सवाल, कोई वही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। 25 दिन से बैठे, कोई मतलब ही नहीं। ये लोकतंत्र थोड़ी है, ये अभी तो शुरुआत है। अभी जितने भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं सबका इस्तीफा बाकी है, सबका लेंगे, बिल्कुल लेंगे, हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। ऐसे कैसे हट जाएंगे? ये तो शुरुआत, ये तो एक कदम चढ़ा है। अभी तो सीढ़ी बाकी है, अभी तो सारे गिनने बाकी हैं, अभी तो एक गिरा है। कम से कम गलती तो माना है, अभी सारे गिरेंगे। ये इस्तीफा कोई हमारी जीत नहीं है, अभी लड़ाई बहुत लंबी है। बिल्कुल सही बात है। अगर इनको इस्तीफा ही देना था तो बच्चों पर इतना अत्याचार करने के बाद नहीं देना चाहिए था। सही बात है। ये बहुत बड़ी उनकी हार है। मैं बार बार, मेरे इतने वीडियोस वायरल हो गए, मैं बार बार बच्चों को अपील कर रहा था कि आप इधर आइए। कुछ अराजकता वाले लोग यहाँ पे थे, हमने कवर किया उनको, हमने देखा, हमने चुना। बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे थे, बट अभी ये जीत नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी हैगी। मैं पूना से आया हूँ, मैं 64 इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। डे 1 से मैं 3 बार, अभी मैं 6:30 बजे की फ़्लाइट से पूना जा रहा हूँ और दोबारा मैं आऊँगा। और ये सरकार को हम, मेरा ये मानना ये नहीं है, सरकार को अकाउंटेबिलिटी, अपना फ़र्ज़, अपना दायित्व, वो कुछ मांग नहीं रहे, वो यही मांग रहे हैं। अपनी बच्ची तो वो अमेरिका में पढ़ा रहे, वो भी पढ़ाते यहाँ पे, उसको भी नीट होता। तो ये सरकार एक अंधी और बहरी सरकार है। इनको ये 20 जुलाई को जैसे सिख समुदाय छात्रों के लिए खड़ा रहा है, गुरुद्वारा खुला रखा। देखो, ये बहुत बड़ी हमारे देशभक्ति जो है, ये हमारे को आतंकवादी बोलते हैं, ये हमारे को एंटी नेशनल बोलते हैं। लेकिन उस दिन लोगों ने देखा मंदिर के दरवाजे बंद थे बट गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए गए थे। मैं और उसके अंदर एक बात ऐड करूँगा, यहाँ के जो कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने बोला गुरुद्वारे नहीं, आपको जिधर भी सरदार का घर मिले आप उधर रह सकते हैं। ये मैं बड़ी बात, आप हमारी सिख कौम की सबसे बड़ी बात है। ये सरबत का भला सोचते हैं, यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आया। तो मैं और एक बात ऐड करूँगा, जब हमें पता लगा कि ये सिर्फ 20-22 बच्चे, मैं आपको बताता हूँ कई हज़ार बच्चे मरे हैं। जब वो पुलिस वाला जब मार रहा था, वो पुलिस वाला नहीं था, मैं आपको बताता हूँ, मैं उसके बारे में 3 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। उसको अपने गांव से निकाल दिया गया है, वो गुंडा है पुलिस का, ये दिल्ली पुलिस का गुंडा है, वो बीजेपी सरकार का गुंडा है। और ऐसे गुंडे को हम सरदार ठीक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद जी, बहुत खुशी हो रही है हमें, इसी बात के लिए हम डांस भी कर रहे हैं। लेकिन इनका भरोसा नहीं कर सकते ना, शाम तक क्या पता। ये ऐसा नहीं होगा, हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक कि बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाए। अभी ये कोई गेम थोड़ी नहीं भाई, रिजाइन हो रहा है, रिजाइन भी एक सीरियस मैटर है। ऐसा नहीं, फुल एग्रीमेंट चाहिए होगा तब ये जगह छोड़ेंगे। अभी तो हमारे पास तो बस खबर आई है। एक सवाल है, आप आ जाइए, है ना, महिला है ना? 20 तारीख को आप तीनों 20 तारीख को जैसे महिलाओं को दौड़ा के पीटा गया, पुलिस वालों ने जैसे बर्बरता करी, उनको प्राइवेट पार्ट पे मारा गया, सामने है वीडियो है, मैं भी वहीं पे था, है ना, ठीक है। क्या पुलिस का रवैया ऐसा नहीं लगता है कि रक्षक नहीं भक्षक है? अरे बस जब हमने वीडियो देखा कि वो किसी को नहीं देख रहे, किसी की एज उम्र कुछ नहीं देख रहे हैं, जहाँ उनको दिख रहा वहीं मार रहे हैं। अगर तुम वो कह रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो कम से कम धीरे मारो। लड़कियों पे क्यों मार रहे हो और उनके प्राइवेट पार्ट पे क्यों मार रहे हो भाई? ये कौन सी ड्यूटी निभा रहे हो तुम देश की? तुमको जो नौकरी दी गई है वो देश की। और ऐसा लग रहा है पुलिस वालों को लग रहा था कि ये लोग बच्चे मतलब क्या है, मतलब खुंदगी आतंकवादी बता रहे भाई, एंटी नेशनल बना दिया हम लोगों को। और जिस तरीके से ये बदतमीजी कर रहे थे ना, तो तू ऐसी इनकी वो उस पे क्या कहते हैं नौकरी पर, और ऐसी उसकी क्या कहते हैं सर्विस पे, ये इस लायक ही नहीं है सच में। जिन लोगों ने भी लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी ना, जो भी पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं सिखाता हमारा संविधान कि तुम किसी लड़की के साथ इस तरह बदतमीजी करो। देश का भविष्य है, आने वाली जनरेशन है, तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो,
तो भाई क्या ही देश चलाओगे तुम लोग। तुम तो सब रहते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि लड़कियां सुरक्षित है, कि अगर लड़की रात को भी जा रही है पुलिस को बुलाए, है ना, उसी के लिए हम, मतलब पुलिस किस लिए होती है, हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर पुलिस ही हमारे साथ बदतमीजी करेगी, लड़कियों के साथ इतनी गंदी हरकत करेगी, तो हम किस पे ट्रस्ट करेंगे। बिना नंबर प्लेट के कौन ड्यूटी निभाता है? पहली बात, नंबर प्लेट तो छोड़ो, उनकी नेम प्लेट भी नहीं है, और पूछने पे क्या बोल रहे हैं कि गर्मी लग रही थी इसलिए छोड़ दिया। ड्रेस पहनने तो ड्रेस क्यों नहीं छोड़ी, फिर वो भी निकाल देते ना। मुझे गर्मी लग रही है, मैं ये उतार देती हूँ, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। एक बैच से उन्हें गर्मी लग रही थी, और पता है क्या, ये फिर दोबारा दूसरा वाला ये बोला उन्होंने कि भाई ये बैच पैरों के नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये गलत है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही पुलिस वाले तिरंगे को ऐसे पैरों के नीचे खूंद रहे थे। उनका नाम ज्यादा इम्पोर्टेंट था या फिर तिरंगा ज्यादा इम्पोर्टेंट था, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। पुलिस वाले हो गए अगर अपने देश की, अपने तिरंगे की इज्जत नहीं कर सकते, छोड़ो, जब अपने देश के लड़कियों की इज्जत नहीं कर रहे तो उनसे क्या ही उम्मीद रखेंगे कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे। नहीं चाहिए हमें ऐसी पुलिस नहीं चाहिए, हमें किसी पे भरोसा भी नहीं है ऐसे पुलिस कर्मियों पे। हम अब हमारे को कुछ हेल्प भी चाहिए होगी ना, हम पुलिस पे नहीं जाएंगे, हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक तो बात है, जो हुआ सही हुआ, युवा क्रांति तो बन गया, क्रांति बन गया, और हम ही देश को बदलेंगे। पहली बात क्रांतिकारी तो बन गया ना। क्रांतिकारी का जो सबसे पहला लड़ाई लड़ा है वो इस जनरेशन ने लड़ी है, जेन ज़ीज़ ने लड़ी है। तो नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं। भाई मैं बताऊं, मैं कल सुबह से ही यहाँ पर हूँ, मुझे अफसोस होता अगर मैं नहीं आती तो। और सच में ये मेरे सामने पहला प्रोटेस्ट है, पहले प्रोटेस्टों में नहीं आ पाई, लेकिन मुझे इसमें बड़ी खुशी है कि मैं इस समय थी कि मैंने रिजाइन दिलवाया है। ठीक है, मैं इसमें योगदान करता हूँ, और मैंने घर वालों को नहीं बताया, लेकिन अब खुशी से बता सकती हूँ कि हाँ भाई मैंने जो, मतलब मैं प्रोटेस्ट में हिस्सा ली थी।